उसका 20वां वचन। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 20वां वचन। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे। यहाँ पर दरअसल क्या हुआ कि ये जो प्रभु यीशु मसीह ने जो चेले जो थे, चेलों को कमीशन दिया कि तुम दुष्ट आत्मा को निकालो, जो रोगी उनको छंगा करो, और जब वो गए तो कितने सारे जिन के भी सर पर उन्होंने हाथ रखा, वो सब लोग चंगे हुए और जितने भी दुष्ट आत्मा सब निकल गए और उछलते कूदते हुए आनंदित हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आए। वो कहने लगे तेरे नाम से लंगड़े चलने लगे, तेरे नाम से अंधे देखने लगे, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालते हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम इसलिए आनंदित मत हो कि ये चिन्ह चमत्कार होते, तुम इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। दरअसल प्रियो, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखना, इसको दरअसल हेवनली प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, इसको स्वर्गीय संपन्नता बोलते हैं। मतलब हम लोगों के पास स्वर्गीय संपन्नता है, हेवनली प्रॉस्पेरिटी है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 26वें वचन में ऐसा लिखा है कि हमारी जो हेवनली प्रॉस्पेरिटी जो है और जो सांसारिक जो प्रॉस्पेरिटी से कहीं गुना अधिक है, ऐसा बाइबल कहती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 26वां वचन। यदि मनुष्य सारे जगत को पाले, और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? क्या लाभ? मतलब मनुष्य के पास अगर आर्थिक संपन्नता है, उसके पास अगर भौतिक संपन्नता है, सिर्फ ये आर्थिक संपन्नता है और भौतिक संपन्नता है, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है वो कोई खामखा नहीं। हाँ, अगर उसके पास अगर हेवनली प्रॉस्पेरिटी है, उसके पास अगर स्वर्गीय संपन्नता है, तो फिर उससे कई गुना वो बढ़िया है। बाइबल कहती है कि हमने जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो उसी समय में हमको स्वर्गीय जिसको हेवनली प्रॉस्पेरिटी मिली है। लेकिन जब हम संसार में रहते हैं तो कुछ बातों की हमको आवश्यकता भी है। हमको भौतिक बातों की आवश्यकता है, हमको धन की आवश्यकता है, हमको उत्तम स्वास्थ्य की आवश्यकता है, हमको जब रहते हैं तो हमको समाज में रहते हैं, सामाजिक प्रॉस्पेरिटी जिसको बोलते हैं, सामाजिक हमको संपन्नता भी आवश्यकता है। लेकिन ये भी हमारे लिए इसका इंतजाम किया गया है, ऐसा बाइबल कहती है। यूहन्ना की 3री पत्री उसका दूसरा वचन। हमारे पास अभी जो हम बैठे, हमारे पास जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, हमारे पास क्या मिला है? अभी स्वर्गीय संपन्नता मिली, हमको हेवनली प्रॉस्पेरिटी मिली। लेकिन साथ साथ दूसरी यूहन्ना की 3री पत्री और उसका दूसरा वचन। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे हमने क्या कर लिए है? आत्मिक उन्नति कर लिए हैं हमने, स्वर्गीय मतलब हमने हेवनली प्रॉस्पेरिटी को क्या कर लिए? हासिल कर लिए, ये तो कर लिए, लेकिन साथ वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे, सब बातों मतलब भला चंगा रहे। तो यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि सब बातों में तू उन्नति रहे, सब बातों में तेरी क्या हो? संपन्नता तुझे मिले। तो प्रियो, मैंने 6 संपन्नता मतलब स्वर्गीय संपन्नता के अलावा 6 संपन्नता है। ये 6 संपन्नता पे हमारे लिए इंतजाम किया गया है। हम उसमें कैसे ग्रहण कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं? जैसे पहली जो है इसको बोलते हैं आत्मिक संपन्नता। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 63वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 63वां वचन। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है
हाँ, और जीवन है। और जीवन भी है। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करते हैं, हम अपने हृदय में अगर बहुतायत से बसते हैं, तो फिर हम में जीवन है। ऐसा लिखा, मतलब ये जीवन जिसको बोलते हैं शांति है, हमारे जीवन में आनंद है, ऐसा बाइबल कहती है। मतलब जिसके पास परमेश्वर का वचन है, जिसने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बहुतायत से बसने दिया, उसके पास क्या है? जीवन है। तो यहाँ पर पौलुस यूहन्ना ये कह रहा है कि हमारे पास जो स्वर्गीय संपन्नता हमको मिली है, वो तो मिली है क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, लेकिन उसके साथ साथ हमको अभी चुपचाप नहीं रहना, उसके वचन को लगातार क्या करते हैं? लेते रहना है, क्योंकि उसका वचन, भजन संहिता उसका 119 और 105 में लिखा है, उसका वचन मेरे पाँव के लिए क्या है? दीपक है, और पथ के लिए उजाला है। मतलब हमको परमेश्वर का वचन जितना अधिक हम ग्रहण कर सकते हैं, उतना हमारे लिए अच्छा है। तो हम इसमें भी तरक्की करते जाए, उसमें हमको संपन्नता मिले। भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 और उसका 105। तेरा वचन, हाँ, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, हाँ, और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हम किस तरह जाए, किस तरफ नहीं जाए, क्या करे, क्या नहीं करे, ये परमेश्वर का वचन ही हमको बताता है। हमारे पास अगर ये स्वर्गीय अगर संपन्नता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम चुपचाप बैठ जाते हैं। हमको लगता है कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, लेकिन जब हम संसार में रहते हैं, संसार का जो राजकुमार जो है, संसार का जो है प्रिंस तो है शैतान है, वो क्या करता है कि हमको भरमाने की कोशिश करता है। अगर हमारे पास अगर परमेश्वर का वचन नहीं है, तो कुछ दिन के बाद हो सकता है जो हमने स्वर्गीय संपन्नता जो हासिल की है, हम उससे दूर भी रह सकते हैं, हम उससे वंचित भी रह सकते हैं। क्योंकि हम लगातार अगर रहते हैं, वचन के दूर रहते हैं, परमेश्वर के लोग के दूर रहते हैं, तो फिर ये शैतान हमेशा मस्तिष्क में कार्य करते रहता है, और फिर हमको धीरे भटकाता है, और फिर हम सकारात्मक बातें कम और नकारात्मक बातें ज्यादा बोलते हैं। हम परमेश्वर के विषय में कम, लेकिन सांसारिक बातों में अधिक बात करते रहते हैं। तो हमको ये परमेश्वर का वचन जो है एक आत्मिक संपन्नता देता है, क्योंकि जब हम संसार में रहते हैं कि हमको आत्मिक संपन्नता की बहुत आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, आपको उद्धार हो गया है, लेकिन जीने के लिए रोटी की भी आवश्यकता है और परमेश्वर के वचन की भी आवश्यकता है। और कोई किसी को लगता है कि मेरे पास सुबह भी खाने को है, दोपहर को भी खाने को, शाम को खाने को, मतलब मेरे पास क्या है? आर्थिक संपन्नता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, उसका 4 वचन उतने पर्याप्त नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार, यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से, हाँ, मनुष्य से रोटी ही से नहीं, हाँ, परंतु हरेक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, उससे वो जीवित रहेगा। हालेलुया। मतलब सिर्फ रोटी नहीं, मतलब हमको रोटी की तो आवश्यकता है ही, हमको रोटी की भोजन की तो आवश्यकता है, लेकिन किसी को लगता है कि मैं सुबह दोपहर को शाम को भोजन करूंगा तो जीवित रहूंगा, ऐसा नहीं। हमको जीवित रहने के लिए परमेश्वर के वचन की भी आवश्यकता है, और इसलिए भजन का लिखने वाला कहता है उसका वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजाला है। प्रियो, हमको आत्मिक संपन्नता की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण कर लेते हैं, कई बार होता है कि वचन को हम बहुतायत के अपने जीवन में बसा भी लेते हैं, लेकिन एक और मुख्य बात है, हमको लगातार मुंह के द्वारा अंगीकार भी करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का वचन हृदय में बहुतायत से बसा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके पाँव के लिए दीपक, उनके पथ के लिए उजाला है, ये तो है। लेकिन हमको बाइबल कहती कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, परमेश्वर ने कहा चांद और सूरज हो तो चांद और सूरज हो गया, परमेश्वर ने कहा कि सृष्टि हो, अगर ये मन में अगर रखा रहता तो नहीं हो। बोलना बहुत जरूरी है। और भजन संहिता उसका 91 उसका 16 अध्याय 16 वचन में लिखा कि हमको कन्फेशन अंगीकार करना बहुत जरूरी है।
मतलब आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर के वचन की भी आवश्यकता है, आत्मिक उन्नति के लिए उसके कन्फेशन की भी आवश्यकता है। भजन संहिता उसके 91 और उसका 16 वचन। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त कर, अगर मैं कहता हूं कि मैं प्रभु तेरे वचन के अनुसार मैं दीर्घायु जीऊंगा, मैं अपने नातू पोतों को देखूंगा। भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता 128, तू तेरे नातू पोतों को देखने पाएगा। ये बातें हमको बोलना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ ज्ञान होने से ही काम नहीं चलता है, लेकिन हमको बोलना भी है। देखिए भजन संहिता, हमको बोलना बहुत जरूरी है। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे, तू जीवन भर यरूशलेम का पुष्प देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने तू अपने नातू पोतों को भी देखेगा, तू यरूशलेम के शांति को भी देखेगा। मतलब हमको ये बोलना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ मेरे हृदय में, हाँ मैं नातू पोतों इज़राइल को शांति, मैं नातू पोतों को देखूंगा, ऐसा मन में रखने से कुछ नहीं होगा। मन में यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का वचन तो हमको आवश्यकता है। कई बार होता है कि परमेश्वर के वचन को ग्रहण तो कर लेते, लेकिन हमको बोलने की आवश्यकता है कि मैं दीर्घायु से जीऊंगा, मैं अपने नातू पोतों को देखूंगा, क्यों ऐसा तेरा वचन कहता है। हमको अंगीकार, इसको बोलते हैं आत्मिक संबंधता। प्रियो, ये यहाँ पर जो यूहन्ना जो प्रेरित जो है वो कहता है कि हमने जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो हमने हेवनली प्रॉस्पेरिटी, हमने ये स्वर्गीय संपन्नता तो पाई है, लेकिन उसके साथ साथ हमको जीने के लिए आत्मिक संपन्नता की आवश्यकता है। पहली बात है। दूसरी, हमको शारीरिक संपन्नता, मतलब हमको उत्तम स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सुबह जिसको खाना मिलता है, दोपहर को खाना मिलता है, शाम को मेरा उसका स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम रास्ते से निकलते हैं, किसी गलत जगह से निकलते हैं, तो हमको इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर हमको शारीरिक संपन्नता की भी आवश्यकता है। तो यही लिखा है, पहला ग्रंथियों उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। ये अभी दूसरी संपन्नता। जब हम संपन्नता की बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जिसके पास धन है ना, हम बोलते अरे ये व्यक्ति क्या है, हमको इसके से और कुछ नहीं मालूम। जिसके पास अधिक धन है, हम बोलते हैं ये आदमी कैसा है, संपन्न व्यक्ति है। बाइबल उसके विषय में बहुत कम बोलती है। दूसरी बातें भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक संपन्नता भी आवश्यकता है। पहला ग्रंथियों उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का मंदिर हो, हाँ। और परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास करती है। परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास करती है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। और यहाँ पे लिखा है कि हमको अपने शरीर की केयर लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ये शरीर किसका है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर हम ऐसे अगर निग्लिजेंट कर रहे हैं, अगर हम लगातार उसको क्या कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे जो इन्फेक्शन हमें बढ़ सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कि हमको हमारे इसकी केयर करना जरूरी। एक परमेश्वर का दास है और वो एक बार ठंडी के दिनों में ऐसे खुले बदन जा रहा था, तो किसी सीनियर पास्टर ने बोला कि तुम्हारे पास जो तुमने जो ये पहना है, कोट पहना है, वो तो ढकने के लिए पर्याप्त है ना, वैसे खुले क्यों रखे हो? बाहर इतनी ठंडी है ना, बाहर इतनी ठंडी है और पूरे कोट के बटन क्या है, खुले हैं, तो तुम सर्दी हो सकती है। हो सकता है जिस जगह पे तुम प्रचार करने जा रहे हो तुम्हारा आवाज बैठ सकता है ना, तुम बोल नहीं पाओगे, तुम गीत नहीं गाना पाओगे, तो वो क्या, तो पहले बटन को क्या करो, लगाओ। इसको बोलते हैं हमको अपने शरीर की क्या करना है, केयर भी करना है। बहुत लोग हैं जो शरीर की केयर ही नहीं करते। ऐसे बड़े बड़े परमेश्वर के दास है। एक जाको नाम का एक बहुत परमेश्वर का बड़ा दास था, वो 40 साल का था। उसके जो इतने बड़े बड़े आश्रम होते थे कि उसका नाम जो है ना, जिसमें दुनिया के जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनमें आया है, जिसको बोले जनरल, क्या बोलते हिंदी में, क्या बोलेंगे उसको, बोले जनरल मतलब ऐसे बड़े बड़े लोग जिनको इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। लेकिन वो इतना खाता था, कहीं परमेश्वर के दास ने उसको बोला
कि भाई तुम बहुत मोटे मोटे हो रहे हो, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो सुनता ही नहीं था, वो सुनता ही नहीं था, बहुत खाता था, इतना मोटा हो गया, इतना लोग बोले अरे तुम्हारा वजन बहुत बढ़ गया है, तुम्हारे जीवन में चिन्ह चमत्कार बहुत हो रही है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि परमेश्वर तुमको इस्तेमाल कर रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। बड़े बड़े परमेश्वर के दास जिसको कहने थे कि नहीं बहुत बड़ा परमेश्वर का दास है, आज दुनिया में उनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। उसने वो जैको को कहा था कि तुम इतना मत खाया करो, तो नॉन वेज खाने का बड़ा शौक, तू मर जाएगा, तू मर जाएगा, तू मर जाएगा, इतना मत खा। लेकिन वो सुनता नहीं था। और जो KFC की जो फ्राइड चिकन रहते ना उसको बहुत पसंद था, और वो बहुत खाता था, बहुत खाता था, बहुत खाता था। उसमें क्या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहते थे। और फिर क्या हुआ, इतना खाया, खाने से मरेगा, खाने से मरेगा। यहाँ पर बाइबल बहुत साफ देते थे, यूहन्ना जो अपोस्टल जब वो कहता है कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, हम सबने हेवनली प्रॉस्पेरिटी पाया है, लेकिन हमको आत्मिक प्रॉस्पेरिटी की आवश्यकता है, हमको शारीरिक भी संपन्नता आवश्यक है, क्योंकि हमारा उत्तम स्वास्थ्य होना जरूरी है। और उसके लिए सबसे पहली बात है हम अपने शरीर का क्या करें, निगाह रखें। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि जो बहुत परमेश्वर के बड़े दास है और चिन्ह चमत्कार होते ज्यादा जिएंगे, ऐसा जरूरी नहीं। मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है। अगर वो अपने शरीर की अगर केयर नहीं करते हैं तो फिर ऐसा हो सकता है, कई परमेश्वर के दास ने उनको वार्न किया कि तेरा इतना मोटापा अच्छा नहीं है, लेकिन वो नहीं सुना। तो इतना बड़ा परमेश्वर दास 40 की उम्र में बाद में पता चला कि उसके शरीर में इतना कोलेस्ट्रॉल हो गया तो वो मर गया। हमको अपने शरीर की निगाह रखना है। और यहाँ पे यूहन्ना वही कह रहा है, पहला कोरिन्थियों का 10वां अध्याय 16वां वचन में ऐसा लिखा है कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए होली कम्युनियन एक टॉनिक है। जब हम होली कम्युनियन लेते हैं, हमारे लिए टॉनिक है, ये हम घर में भी ले सकते हैं, एक बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं, लेकिन हमको ये बात है मालूम नहीं, ये हमारे लिए शारीरिक संपन्नता का एक जरिया है। हम अपने पहले शरीर की निगाह लाए, परमेश्वर के वचन को बोले कि उसके कोड़े खाने समय चंगा हो, और होली कम्युनियन भी ले ले। पहला वो धन्यवाद का कटोरा, हाँ, क्या आशीष का कटोरा नहीं है जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, हाँ, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं है? हाँ, वह रोटी हाँ, जिसे हम तोड़ते हैं, हाँ, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? हाँ, इसलिए कि एक ही रोटी है, हाँ, तो हम भी जो बहुत है एक देह है। उसमें लिखा है क्या ये आशीष का कटोरा नहीं? हाँ, लिखा है ना, क्या ये आशीष का कटोरा नहीं? तो ये जो कटोरा है आशीष का कटोरा है, ये दरअसल धन्यवाद का कटोरा है। और जो इसलिए जब हम लेते हैं अपने लिए उत्तम स्वास्थ्य की क्या करें, घोषणा करें, क्योंकि जब हम प्रभु भोज रोटी लेते हैं, जब हम उसका द्राक्षरस पीते हैं, तो हम जीवन के वृक्ष में से खा रहे हैं, पी रहे। प्रभु यीशु मसीह जीवन का वृक्ष है, और उस वृक्ष में से, क्योंकि जो रोटी जो है प्रभु यीशु मसीह के शरीर को दर्शाती है, और जो द्राक्षरस जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। हम जीवन के वृक्ष में से जब खा पी रहे हैं तो हमारा उत्तम स्वास्थ्य बने रहे। और यहाँ पर यूहन्ना ये कह रहा है कि प्रियो, मैं चाहता हूँ कि तुमको सिर्फ स्वर्गीय संपन्नता ही ना मिले, लेकिन तुमको आत्मिक संपन्नता भी मिले, तुमको शारीरिक संपन्नता भी मिले, हमको भौतिक और आर्थिक संपन्नता भी मिले। ऐसे परमेश्वर की इच्छा है। तीसरी बात, व्यवस्था विवरण उसका 28, मतलब 6 संपन्नता मैं बता रहा हूँ, 2 हो गई, जल्दी जल्दी बता दें। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है, और उसने उसके लिए क्या किया है, सिर्फ इच्छा ही नहीं है, लेकिन उसके लिए इंतजाम भी किया गया है। हमको उसको लेते रहना है। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय उसका 12 वचन, वो तेरे हाथों के यहोवा तेरे लिए अपने आकाश को भी उत्तम भंडार खोलेगा। कब खोलेगा? तेरी भूमि पर समय समय पर मेघ भी बरसाएगा। हाँ, मेघ बरसाया करेगा। हाँ, और तेरे सारे कामों पर, बस तेरे सारे हाथों के कामों को क्या करेगा, आशीषित करेगा। यहाँ पर लिखा है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, जिस क्षेत्र में भी हम हाथ डालते हैं, उस क्षेत्र में हमारा हाथ डालना जरूरी है। उस क्षेत्र में परमेश्वर को क्या करता है, आशीषित करता है। ये बोलते आर्थिक संपन्नता। उसके साथ साथ जब हम बोते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुमको बोना भी बहुत जरूरी है। देखो, ये 2 बातें हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 22वां वचन, ये 2 बातें हैं, और ये सब परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन में।
उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 22वां वचन। अब से जब तक हाँ पृथ्वी बनी रहेगी हाँ तब तक बोने और काटने के समय, बस यहाँ पे बोने और काटने का समय चला, ठंडा और होते चले जाएगा। होते चले जाएगा। बोना और काटने का एक परमेश्वर ने अनंत काल के लिए नियम बनाया है। मतलब जब हमको संपन्नता चाहिए, आर्थिक संपन्नता है, जब दो चीज, एक तो जब हम कार्य करते हैं तो परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को क्या करता है, आशीषित करता है। जब तुमने हमको आशीषित किया कि हम धन्यवाद की क्या करते हैं, फिर भेंट विचार, इसको तो बोना बोलते हैं। हमारा बोना भी जरूरी है। अभी चौथी मानसिक, हमको न समझो हमारे पास उत्तम स्वास्थ्य है, हमारे पास पैसा भी है, अगर शांति अगर घर में नहीं है ना तो खाया हुआ भी हमको नहीं लगता है। इसको बोलते हैं मानसिक संपन्नता। मानसिक संपन्नता भी बहुत जरूरी है। एक मेरा दोस्त है, वो कई सालों से बोल रहा था, बोले डैनियल सर मेरे लिए प्रेयर करो। मैं जब वाशी में था तो मैं उसके लिए प्रेयर किया। प्रेयर करने के बाद नहीं बोले आपने ठीक से प्रेयर नहीं की। मैंने बोला क्या बात है, ठीक से प्रेयर नहीं की? मैंने बोला प्रेयर तो क्या बाबा? मैंने बोला प्रेयर, हमको बोले कई साल से संतान, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये है और मुझे एक भी संतान नहीं है, आप दुआ करो बोले मेरे लिए, मुझे क्या बोले संतान। मैं बोले बहुत दुखी रहता हूँ, आपको बोले दिखता हूँ बोले मैं सुबह से शाम तक, जो मेरे चेहरे पे जो मैं हंसते रहता ना बोले ऐसा ऊपर ऊपर की हंसी है बोले, वास्तविक बोले मैं भीतर से बहुत दुखी हूँ, शांति हो। और ये शांति का इंतजाम इसको बोलते मानसिक संपन्नता। हमेशा चेहरा खिला हुआ रहना, हमेशा खुश रहना, इसको बोलते मानसिक संपन्नता। इसका भी हमारे इंतजाम किया गया है। भजन संहिता उसको 16वां अध्याय 11, ये हम कैसे ले सकते, हम ये मानसिक आनंद की भरपूरी कैसे ले सकते हैं, क्योंकि उसका इंतजाम किया गया है। भजन संहिता 16 और उसका 11 वचन। भजन संहिता मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। मूसा ने कहा, परमेश्वर से कहा तू मुझे ये देने वाला है, मुझे वो देने वाला है, शत्रुओं से विजय देने वाला है, मुझे तू ये अनुग्रह देने वाला है, तू मुझे कामयाबी देने वाला है, तू मुझे बड़ा इंसान बनाने जा रहा है, तू मुझे ये जगह देने वाला। वो सब ठीक है, लेकिन जब तक तेरी उपस्थिति हमारे साथ में चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तेरी उपस्थिति मुझे चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आनंद की भरपूर। दाऊद भी यही कहता है कि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूर। और हमारे लिए भी इसका इंतजाम किया गया है। जब उसकी उपस्थिति में आते हैं तो पूरा हफ्ता भर उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं रहती, और उसकी उपस्थिति में क्या है, आनंद की भरपूरी। हमेशा हमारा चेहरा खिला हुआ लगे, हमेशा हम शांति से भरे रहे। इसको बोलते हैं मानसिक संपन्नता। मतलब हमारे लिए मानसिक संपन्नता का इंतजाम किया गया है, लेकिन हमको चाहिए कि उसको हम ले लें। ऐसे ही नहीं मिलेंगे कि मैं घर में ही बैठे रहूं और मैं खुश रहना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। उसकी उपस्थिति में आनंद की भरी। ये चौथी है मानसिक संपन्नता। पांचवी जो है इसको बोलते सुरक्षात्मक संपन्नता। मतलब हमारी सुरक्षा भी होना बहुत जरूरी। शत्रु के वार से, शत्रु हमेशा लगातार नकारात्मक बातें हमारे विरुद्ध करते हैं। कुछ लोग हैं जादू टोना करते मतलब हमारे विरुद्ध शाप की घोषणा करते हैं, तो उनके विरुद्ध भी हमारी सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। और इसलिए बाइबल कहती है, निर्गमन उसका 12वां अध्याय उसका 13वां वचन, या भजन संहिता 91, भजन संहिता उसका 91 7 से 11, भजन संहिता। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास नहीं आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। यहाँ पे लिखा है कि 1,000 तेरे बाएं ओर गिरेंगे और 10,000 तेरे दाएं ओर गिरेंगे, और किसी तरीके तुझे हानि नहीं होगी। तेरे पांव को ठोकर न लगे, इसलिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को क्या देगा, आज्ञा देगा, ताकि पैरों को ठेस न लगे। ऐसे समय में हमारे स्वर्गदूतों का इंतजाम किया गया है। हमारे स्वर्गदूत हमेशा ये रहते राह देखते रहते, ये कब मुझे बोलेगा, कब आज्ञा देगा। हमको आज्ञा देना बहुत जरूरी है कि मैं अभी ड्यूटी जा रहा हूँ, आने जाने में मेरी क्या कर
सहायता मदद कर, मेरी तो क्या रक्षा कर। हमको बोलना जरूरी है, जब तक उनको हमको आज्ञा नहीं देंगे वो काम करेंगे कैसे? वो हमारा लगातार राह देखते रहते हैं, हमारी इंस्ट्रक्शंस की राह देखते रहते हैं, और इसलिए हमको इंस्ट्रक्शन देना बहुत जरूरी है। और अपने आप को प्रभु यीशु के लहू से भी ढाकना, वो दो बातें हैं। हम अपने आप को जब भी बाहर निकलते, चाहे कहीं भी जाए, बाहर जाए, परदेश जाए, ड्यूटी चले जाए, कहीं पर भी जाए, निकलते समय कहना कि परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को प्रभु यीशु के लहू से ढाकता हूँ, ये परिवार और स्वर्गदूतों में तुमको आदेश देता हूँ, मैं जा रहा हूँ, आने जाने में मेरे क्या से तू रक्षा करो, मेरी क्या कर, मदद कर। इसको बोलते हैं सुरक्षात्मक संपन्नता। हमको सुरक्षात्मक संपन्नता की आवश्यकता है, और हमारी इसमें कन्फेशन बहुत मायने रखते हैं। एक प्रीति जो हमारे रिश्तेदार है, उसके स्कूल में एक टीचर जो मसीह है, वो हमेशा जब स्कूल में जाते हैं, अभी तो बहुत कंजेस्टेड है, बड़ा ये है, रास्ता कैसा है, बड़ा ट्रैफिक रहता है, तो हमेशा बोलते हैं ऐसा ट्रैफिक रहता है कि इंसान तो एक्सीडेंट से मर सकता है, ऐसा ट्रैफिक है कि इंसान एक्सीडेंट से मर सकता है। हम ऐसा ना बोले, हम ऐसा ना बोले, और वास्तविक वो एक्सीडेंट से मर गए, क्योंकि वो क्या, हमेशा जब भी टीचर्स खाना खाने के लिए साथ में बैठते थे ना, तो वो ऐसी बात करती थी, अरे ट्रैफिक तो इतना ऐसा रहता है कि इंसान एक्सीडेंट से मर सकता है। तू खुद बोल रहे हैं कि इंसान एक्सीडेंट से मरता है, तुम्हारे नीति वचन उसका छठवां अध्याय, तू फंस जाएंगे, ऐसा नहीं है। नीति वचन उसका छठवां अध्याय, उसका दूसरा वचन, तू पूरे बोलने की वजह से फंस जाएगा। हाँ, तो नीति वचन 6:2, तू तुरे जुबान से फंस जाएगा, तू ही बोलता है। हाँ, तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा, हाँ, और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। तू ही बोलते रहता है, मैं तो क्या बोल रहा हूँ, ऐसा ट्रैफिक में तो नहीं। हमको अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढाकना है, और स्वर्गदूतों को आज्ञा देते रहना है। प्रिय पौल, ये जॉन कहता है कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, हमने स्वर्गीय संपन्नता तो हासिल की है, लेकिन बाकी भी संपन्नता का हमारे इंतजाम किया गया है। हमारे आत्मिक संपन्नता का इंतजाम किया है परमेश्वर के वचन के द्वारा, हमारे उत्तम स्वास्थ्य का इंतजाम किया है, हम अपनी केयर ले ले, प्रभु वो ले ले, हमारे आर्थिक और भौतिक संपन्नता का इंतजाम किया गया है, हम कार्य करें, मेहनत करें और परमेश्वर के राज्य में बोए। हमारे मानसिक संपन्नता का भी, शांति का भी इंतजाम किया है, परमेश्वर की उपस्थिति में दौड़े चले आए। भजन संहिता उसका 122 में लिखा है, जब दाऊद कहता उस सिंहासन पर बैठा था, जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ यहोवा के भवन में चले, बोले का मैं बड़ा प्रसन्न और आनंदित हुआ कि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। मानसिक संपन्नता का हमारे इंतजाम किया, हमारे सुरक्षा का संपन्नता का इंतजाम किया गया। और छठी बात, इसको बोलते हैं सामाजिक संपन्नता। सामाजिक संपन्नता, बहुत सारे लोग दोस्त हैं, बहुत सारे लोग पहचाना। हमारा एक मित्र, मेरे मिसेज जानते, विनोद सोहाग नाम का, वो व्यक्ति को हर शहर में उसके दोस्त, वो अगर मुंबई में गया है उसके दोस्तों, उसको होटल में रहने की जरूरत नहीं, वो अपने दोस्त के यहाँ रहता है। वो अगर मनाली चला गया तो उसको वहां पर घर है, अगर वो दिल्ली में चला गया तो वहां उसका दोस्त है, उसके दोस्त के यहाँ रुकता है। वो कहीं भी स्थिति में चला गया, उसके वहां पर दोस्त है और वह उनके घर में रहता है। इसको क्या बोलते हैं? सोशल प्रॉस्पेरिटी। ये सोशल प्रॉस्पेरिटी क्या है कि हमको ऐसे लोगों के साथ मिलते जुलते रहना है। इब्रानी की पुस्तक का 10वां अध्याय 125 में, हमको हमेशा मिलते जुलते रहना है लोगों के साथ, तो फिर हमारी सोशल प्रॉस्पेरिटी जिसको बोलते हैं, सामाजिक संपन्नता बढ़ जाए। वो कहीं पर भी चला जाए, मेरी उतनी नहीं है, लेकिन वो अगर किसी अलग से बंगलोर में अगर चला गया वो, तो बंगलोर में भी उसका दोस्त है, तो बंगलोर में उसको होटल में रहने की आवश्यकता है। हाँ, विदेश में भी अगर वो स्विट्जरलैंड चला गया तो होटल में रहने की आवश्यकता, वहां पर भी उसका दोस्त है। मतलब कहीं पर भी वो चला गया, उसका एक ना एक दोस्त वहां पर है। रोज उधर आ गया तू उधर क्यों रहता हमारे घर, इसको बोलते सोशल प्रॉस्पेरिटी। और यूहन्ना यही कह रहा है, तो हमको ये सब संपन्नता की आवश्यकता है और इसका लिए हमारे इंतजाम किया गया। इब्रानी की पत्री उसका 10वां अध्याय 22 वचन, हमारा मिलना जुलना बहुत जरूरी है, लोगों से मिलना जुलना बहुत जरूरी है, तब हमारी क्या हो जाएगी, सामाजिक संपन्नता भी बढ़ेगी। तो आओ हम सच्चे मन, हाँ, और पूरे विश्वास के साथ, हाँ, और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, हाँ, और नहीं, इब्रानी 10:25 और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। हाँ, जब भी हमको मौका मिलता है, कलीसिया में मिलता है,
हम इकट्ठा होना, जहाँ जहाँ पे हमको दोस्त जैसे कि कितनों की रीति, हाँ नहीं मिलते, असेंबल नहीं, एक दूसरे को समझाते रहे, हाँ एक दूसरे को समझाते जो रहे, जो दिन को निकट आते देखते हाँ त्यों त्यों और भी अधिक इकट्ठा होते ये रहे। किया करो। ये किया करो। हमारा इकट्ठा होना प्रिय, हमारे दोस्तों से मिलते रहना, हमको सामाजिक, देखो यूहन्ना ये सब बातें उस वक्त उसमें था कि हमको स्वर्गीय संपन्नता मिली है। कई बार ऐसा होता है कि हम स्वर्गीय संपन्नता हमको लगता है कि हो गया, लेकिन उसके अलावा ये 6 संपन्नता की हमको आवश्यकता है और इसके लिए हमारे लिए इंतजाम भी किया गया। परमेश्वर इस वचन पे आशीष दे।